राजधानी जयपुर के स्वास्थ्य भवन के यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मैडम एनएचएम क्या है वेतन? 6,952 रुपये। मैडम क्या मांग को लेकर यहाँ विरोध किया जा रहा है? इस मांग को लेकर कि इतनी महंगाई में इतने कम वेतन पे, वो भी कोरोना काल में जान खेलकर हम सरकार को सब सेवा दे रहे हैं। उसके बाद भी हमारा ये हाल है, इतना कम है। डेली यहाँ पे आके कितनी हज़ार बार आ गए, कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। मैडम क्या है ये? हमारा यही है कि हमारी मांगे पूरी की जाए और हमारा वेतन बढ़ाया जाए। जैसे कि 6,952 में कुछ भी नहीं होता है। 6,952 इनको वेतन बता दिया जा रहा है। ये वेतन बढ़ाने को लेकर इनकी मांग जारी है। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हमें दे रखा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सास ससुर भी बूढ़े हैं और हमें इतनी दूर मतलब ज्वाइनिंग दे रखी है, हमारा ट्रांसफर भी नहीं करते हैं। मैडम कोरोना काल के अंदर भी आपकी सेवाएं रही हैं। हाँ, तो उस बीच के अंदर भी आपने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई? करी थी, हमने कई बार कई बार करी है, पर ऐसे ही हमको आश्वासन दे दिया झूठा। जैसे इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री उनको ज्ञापन भी दिया गया है। हाँ सर, क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने पिछले कई मरतबा मिलने की कोशिश करी है, लॉन्ग टाइम हो गया, लेकिन वहाँ के जो गार्ड है, वहाँ के जो लोग हैं, वो ये कह देते हैं मंत्री जी नहीं है, कोरोना चल रहा है, मंत्री जी नहीं है, कोरोना चल रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर जो नए एमडी साहब हैं सुधीर जी शर्मा को हम 3 से 4 मरतबा मिल चुके हैं। बिना गिनती के हम पीडी जी जो हैं उनसे मिल चुके हैं, पीएचएस से हम मिल चुके हैं, सब लोगों से हम मिल चुके हैं। लेकिन हमें बार बार बस यही बोला जाता है तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15% इंक्रीमेंट का यहाँ पे PIP भेजा है, वह हर 5 दिन में बढ़ाएंगे। आज दिन तक तो हमारा सैलरी बढ़ानी है, ठीक है ना। अब हमने तो ये फैसला लिया है, या तो पुलिस हमें लेके चली जाए या फिर हमें यहाँ आकर के कोई भी अधिकारी ये बता दे कि आपका ये समाधान है, या मंत्री जी स्वयं चल के आ जाए, तब तक हम यहीं पर हैं। और जब तक हमारा वेतन 6,952 रुपये, जो कि इस महंगाई के दौर में आप खुद जानते हो, मीडिया पर भी अवेलेबल है, आप सब अवेलेबल हो, पेट्रोल की कीमत जो है 111 रुपये प्रति लीटर है, सरकारों ने बढ़ाई है। तो सरकारों ने जो महंगाई बढ़ाई है उसको हम आम लोग झेल रहे हैं। वो भी कौन? 6,952 रुपये के NHM के कर्मचारी, स्टाफ नर्स, ठीक है। और कोरोना और सुनो दूसरी बात, कोरोना योद्धा का सम्मान हमें मिल रहा है किस रूप में? शोषण के रूप में हमारा शोषण हो रहा है, ये इसलिए हम कोरोना योद्धा हैं, ठीक है। जिला चिकित्सालय में हम नौकरी करते हैं, PSC में नौकरी करते हैं, वहाँ पे CMHO BCMO शोषण कर रहा है, वो शोषण कर रहे हैं। यहाँ पर ये पेमेंट को लेके हमारी शोषण कर रहे हैं। तो हम शोषित ही होते जाएंगे क्या? कब हमें कोरोना योद्धा का सम्मान मिलेगा, कब हमारा पेमेंट बढ़ेगा? हम यही चाहते हैं सरकार से, आप रोजाना जन्मदिन मनाओ, कुछ भी करो। सर महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। सर महंगाई को लेकर कांग्रेस सरकार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सर बात ये, जाल तो इन्हीं का ही पुनः बना है, बीजेपी और कांग्रेस का, किसी और का थोड़ी है। बीजेपी भी यही काम करती थी, कांग्रेस भी यही करती है। हम तो इनके सरकार के नौकर हैं, हमें किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए बीजेपी भी वही है, कांग्रेस भी वही है, हम सरकार के नौकर हैं। हमें महंगाई से मतलब नहीं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हम अपने आप को सेटलाइज कर लेंगे महंगाई में। जैसे कि नर्सिंग स्टाफ का यहाँ कहना है कि यहाँ इनकी वेतन को लेके, और मैडम कितनी बार आपने जो मंत्री जी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करी है या फिर आगे? कितनी बार कर ली, मंत्री जी डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही नहीं है, सामने नहीं आते वो बिल्कुल ही। अभी देख लो, इतना सब कुछ हो रहा है, उनको सब दिख रहा है, सब सुन रहे हैं, सब आए ना, बातचीत करें ना। सही नहीं मंत्री, पुलिस प्रशासन सही बात है, से हमको भगा दिया जाता है। गलत हक हम हक ले ही नहीं रहे। आप ये बताओ, 6,952 रुपये में एक इंसान 250 किलोमीटर दूर रहता है अपने घर से, शादी है, सब कुछ, बच्चे, सब कुछ है, रूम का किराया है, उनका खान पान है, बच्चों की परवरिश, सब कुछ है, कैसे चलाएगा? आप खुद बता दो। 6,952 रुपये। जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपये जब केंद्र सरकार देती है तो राज्य सरकार में आते आते 25 पैसे हो जाता है। वैसे ही हमारा केंद्र सरकार अब यहाँ राजस्थान सरकार को 20,000 से ऊपर देती है, पर हमारे पास आते आते 6,952 रुपये होता है। ये राजस्थान सरकार कहाँ खाती है, क्या करती है, ये जाने। हम 10 बार इनको ज्ञापन दे चुके हैं, 50 बार इनसे मिल चुके हैं, कोई हमारी नहीं सुन रहा। आज हम सब यहीं बैठेंगे जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता। हम ज्ञापन 10 बार दे चुके हैं, ज्ञापन से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका क्या? सर एक तरफ तो प्रियंका गांधी कहती है कि संविदा प्रथा जो संविदा है उनका आता युवाओं का अपमान है, और आज ये राजस्थान सरकार, जब कांग्रेस सरकार है यहाँ पे उनकी, तो उनको दिख नहीं रहा ये चीज़।
उनको ये नहीं दिख रहा। हम नाम मतलब नर्सिंग कर्मचारी एक बोलते हैं, एक तरफ के नर्सिंग योद्धा है। इस कोरोना काल में 1.5 साल हो चुका है हमें, और हमारी परिस्थिति हम जान रहे हैं। हमारा वहाँ पर सीएमएचओ बीएसओ में हमारा खून चूस रहा है, और जो परमानेंट जो है उनको तो घर बिठा रखा, और हमें फ्रंट लाइन रूप में बिल्कुल झोंक रखा। और हम वहाँ पे इतना थक हार के घर पर जाते हैं तो हमारा 6,952 है। हमारे पास जब हम पर खाने के लिए हमारे पास दाने नहीं होंगे तो हम घर जाते हैं। हमारी स्थिति यही हो जाती है कि हम घर वालों का, बच्चों का ये देखते हैं कि हम इनको खिलाएं का हमारा खाएं, हम खाएं। मतलब ऐसी स्थिति परिस्थिति गुजर जाती है कि अब 6,952 में ये समय आ गया कि 6,952 में या तो हम तरफ से एक तो होता है मौत दिख रही है, इधर ये नहीं मारते हैं तो हमको कहता हूँ उसमें जेल के कोरोना काल में हमको ये सब मार देंगे, तो हमको सैलरी तो हमको इतना तो दिया जाए जैसा सभी और पूरे भारत में। राजस्थान को छोड़ के 20,000 25,000 प्लस वैकेंसी मतलब ये सैलरी है, लेकिन राजस्थान में ऐसा क्या है तो यहाँ पे 6,952 है। ये कहते हैं पीआईपी के अनुसार। जब भी इनसे जवाब मांगा जाता, आरटीआई से जब जवाब मांगा गया इनको राजस्थान में, तो इन्होंने एक जवाब दिया कि आपका पीआईपी के अनुसार राशि दी जा रही है आपको। तो राजस्थान में ही पीआईपी क्यों? क्योंकि ये कोई देश अलग आ गया कि हम राजस्थान में अलग हैं, हमारा इस देश में केंद्र में, तो राजस्थान के अलग स्टेट आ गया कि भारत से अलग है कि ये, तो 6,952 यहाँ पे दिया जा रहा है। बस अलग अदर राज्य में आपको तो जब 25,000 प्लस दिए जा रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं दिया जा रहा? ये कौन सा नियम है? जब इनसे मांगी जाती है, जवाब मांगा जाता है, बस ये जवाब ये लिख के देते हैं कि पीआईपी के अनुसार दिया जा रहा, तो इसका भी तो वो कुछ जवाब देंगे कि बस अदर राज्य में जो पीआईपी के अनुसार दिया जा रहा तो 25,000 प्लस हमको कैसे नहीं दिया जा रहा? हमको 26,500 चाहिए तो चाहिए। मैडम आप एक महिला हैं, 6,952 में किस तरीके से आपका घर खर्चा निकलता है? भैया बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। लोगों से उधार लेके घर खर्च चलाया जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। 6,500-700 घर वालों से लेने पड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा। और इसमें खुद का घर खर्च भी है, बच्चों का भी है, सास ससुर भी है, कुछ भी नहीं हो पा रहा इतने से वेतन। हाँ मैडम आपका क्या कहना है इसमें? भैया एक तो हम इतना अपने डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है, 6,952 में हमारा रूम रेंट का किराया भी नहीं चलता है कि ऊपर से छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने के बच्चे की हम कैसे साथ रह रहे हैं हमें पता है, और ऊपर से घर की पूरी जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। तो हम कैसे क्या करें, कि मर जाएं कि हम भूखे मर रहे हैं। एक तरह से हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहे। यहाँ हम रोज़ आके प्रदर्शन कर लेते हैं, कोई नहीं सुनता। वहाँ जाते हैं, बात कर लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। आश्वासन से कुछ हो जाएगा क्या? आश्वासन से पेट भरेगा? एक तरह से हमारी भूखमरी है, हम भूखे हैं ऐसे मान लो कि हमारे समान काम और समान वेतन मांग रहे हैं, वो इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे हैं। और काम भी हम परमानेंट से कम कर रहे हैं क्या? हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करें लगातार पिछले कितने दिनों से, लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या मामला है सर? सर मामला यह है, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन NHM 2016 संघर्ष समिति के हम नर्सिंग कर्मचारी है। पिछले 2016 में हमारी भर्ती निकली थी, लेकिन 4 साल में कोर्ट में अटकते अटकते 4 साल में हमें जॉइनिंग मिली। 2020 में हमें जॉइनिंग मिली है। जब से ही हमारी मानदेय को लेकर के संघर्षरत है। हमारा मानदेय 7,900 है, जो एक सफाई कर्मचारी से SMS में एक वार्ड बॉय होता है उससे कम है। और हमने इसके लिए रघु शर्मा जी भी है, CM के नाम से भी ज्ञापन प्रेस कर दिया। कई बार हम PD MD से भी मिले, हमारे विभागीय मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन विभागीय मीटिंग के बाद में वो रद्दी में चला गया। उसके बाद में हम पिछले 1 महीने पहले हम कार्य बहिष्कार पे थे, और हमारा कार्य बहिष्कार 7 दिन चला था, और हमें 35% का आश्वासन दिया था, जिसमें 15% अभी का, 5% हमारा अप्रेजल और 15% संशोधित PIP का। लेकिन 2 महीने में हमारा MD या विभागीय मीटिंग के बाद भी हमें कोई आदेशित या विभाग से कोई आदेश नहीं हुआ। अब अभी थोड़े दिन पहले कंप्यूटर शिक्षा कर्मियों की भर्ती निकली थी, जो संविदा पे थी। 18,500 उनका मानदेय था। 1.5 साल से हम कोरोना योद्धा बन कर गए, टीकाकरण से लेकर के, सैंपलिंग से लेकर के, कोविड ड्यूटी से लेकर के, ICU से लेकर के काम कर रहे, लेकिन हमारा मानदेय में 1% की वृद्धि नहीं की। 10% बजट में बोला था संविदा कर्मचारियों को 10% मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिला हमें अभी। हमारा इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी नर्सिंग कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। संविदा GNM 2016 वाले इकट्ठे हुए, और जब तक इकट्ठे रहेंगे, जब तक हमें रघु शर्मा जी से या फिर अशोक गहलोत जी से बुलावा पत्र नहीं आ जाता, हमारी मीटिंग नहीं हो जाती। इसके पहले बोल रहे हैं कि पहले कई बार हो चुकी है आपको? सर हमारी मीटिंग नहीं हुई है, केवल विभागीय हुआ।
जी सर। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नारे भी लगा रहे थे राजस्थान सरकार चोर है, गहलोत सरकार चोर है, तो मतलब कैसे आपको सरकार ने तो आश्वासन दे रखा है ना, मना थोड़ी किया आपने? सर आश्वासन दे रखा है, लेकिन हमारी पीआईपी इतनी आती है, हमें संतुष्टपूर्ण पेमेंट मिल सकता है, लेकिन उसको हमारे पास में नहीं बेचते ये लोग, यहाँ पे खा जाते हैं। जो पीएससी से लेकर के सीएससी से लेकर के पीएमओ से लेकर जो खर्चा आ रहा है वो एनएचएम से दे रहे हैं, हमारी सैलरी से दे रहे हैं ये लोग। नेशनल हेल्थ मिशन से जो आता है वो हमारी सैलरी से। अदर स्टेट में कैसे 7,900 से अलावा 15,000, 20,000, 22,000 भी मिलती है। राजस्थान के डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट खास करके रघु शर्मा जी ने सिस्टम खराब कर रखा है। कोविड से की 25,000 वैकेंसी निकाल दी, उसका भी पेमेंट 7,900 है। सीएचओ को जो यूटीपी पे उनको ज्वाइनिंग दी है, जबकि उनकी मानदेय 25,000 है, किस बेस से उन्होंने निकाली? हर विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है जिसकी हद नहीं है। इसी उपलक्ष्य में हम यह इकट्ठे हुए थोड़े दिन पहले। अभी चिकित्सा कंप्यूटर कर्मी भी इसी मैटर में, ये संविदा के मैटर में भी इकट्ठे हुए थे, उनको जवाब नहीं मिला, राजस्थान सरकार ने नहीं सुनी, तो वो लखनऊ प्रियंका गांधी जी से मिलने गए। यदि हमारी 2 दिन के अंदर अंदर मांगे नहीं मानी, 26,000 से 500 नहीं की, तो हम चिकित्सा कर्मी जितने भी हम नर्सिंग कर्मचारी हैं, हम दिल्ली कूच करेंगे। इसका जवाब गहलोत जी को देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी से भी मिलेंगे, राहुल गांधी जी से मिलेंगे, और भी कार्रवाई। अर्धनग्न अवस्था में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, कल जाके हम पूरे नग्न अवस्था में केवल चड्डी में इकट्ठे होंगे वहाँ पे, और इसकी जिम्मेदार राजस्थान होगा, मुर्गा भी बनेंगे। हम जो भी लट खाने को तैयार है। अभी प्रशासन बोल रहे हैं इस 144 धारा लगी हुई है। मैं कहता हूँ कि आज से 5 दिन पहले इसी राजस्थान सरकार ने कम से कम 300 कैंडिडेट एमएलए एमपी इकट्ठा होके यहाँ पे प्रदर्शन किया। उनके लिए 144 धारा नहीं है, केवल नर्सिंग योद्धाओं के लिए 144 धारा है। इसलिए मैं डीपी के न्यूज़ के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत जी, हमारी मांग को जल्दी मांगे और 26,500 और सीधा भर्ती में हमें नियोजित करें, समायोजित करें। या 50% हम एग्जाम दे के आए। एक आरएस का अधिकारी होता है, वो भी डबल एग्जाम नहीं देता। यदि एग्जाम से होती है अगली वैकेंसी तो डबल एग्जाम हो जाएगी। हमें बोनस हम 30% हमें बोनस अंक दे और समायोजित करें। 50% एनएचएम नर्सेज का होना चाहिए नियमित भर्ती में आगामी में, यही हमारी मांग है। और मैं उदय सिंह मीणा, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन प्रदेश महासचिव, राजस्थान एनएचएम संघर्ष समिति 2016। धन्यवाद। नर्सिंग स्टाफ का ऐसा कहना है कि कोरोना के समय में ये कोरोना योद्धा के हिसाब से काम किया। इन्होंने 6,952 के अंदर ये किस तरीके से घर खर्चा निकालेंगे, ये स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए। कैमरामैन मनोज यादव के साथ डीपी के न्यूज़ से मैं आरिफ खान।